सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, यूपी में जिस प्रकार से शासन व्यवस्था और सरकार और इसकी पुलिस व्यवस्था जिस प्रकार से है, इसको देखकर यही लगता है कि दलितों के साथ, गरीबों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है और उसकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, और अगर कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो उससे भी दबा दिया जा रहा है। प्रयागराज में जिस प्रकार से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कौशाम्बी के पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे, तो वहाँ पर उन्हें प्रयागराज में ही डिटेन कर लिया गया। और फिर उसके बाद जब कौशाम्बी में भीम आर्मी के साथियों ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के वहाँ पर न पहुँचने पर, पुलिस द्वारा न जाने दिए जाने पर जो आपत्ति जताई, उसको लेकर पुलिस वालों ने सरकार के आदेश पर वहाँ पर कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ पर मार धाड़ की और भीम आर्मी के साथियों पर यह आरोप लगा दिया कि भीम आर्मी के लोगों ने यह जो हिंसा फैलाई है, और उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। और उन्हें उन पर विभिन्न प्रकार की धाराओं द्वारा, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट द्वारा, एनएसए द्वारा उन पर एनएसए लगा दिया गया और उन भाइयों की ज़िंदगी खराब कर दी गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार, तुम अब तो आ गए, 2027 में तुम्हारा खात्मा होगा। अगर इस प्रकार से दलितों पर, बहुजनों पर इस प्रकार से अत्याचार होता रहा तो तुम्हें जड़ से खत्म किया जाएगा 2027 में। तुम्हारी जिस प्रकार से पुलिस व्यवस्था है, सिर्फ गरीबों पर ही इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, और उनकी आवाज़ भी अगर उठाई जा रही है, अगर कोई उठा रहा है तो उन पर विभिन्न प्रकार की धाराओं लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। आपकी कैसी पुलिस व्यवस्था है, मैं यही पूछना चाहूँगी, आपकी शासन व्यवस्था कैसा है? आपने 5000 स्कूलों को बंद कर दिया, आप शिक्षा ही खत्म करना चाह रहे हैं। जनता आपसे पूछ रही है कि आप किस प्रकार से शासन कर रहे हैं। आप जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, कोई शिक्षित ही नहीं होगा, तो सवाल कौन आपसे पूछेगा? आप तो यही चाह रहे हैं ना। तो आपका जो चाल है सफल नहीं होगा। 2027 में आपकी सरकार नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से आप शासन चला रहे हैं, गरीबों पर ही सिर्फ अत्याचार होगा, सिर्फ दलितों पर ही अत्याचार होगा। कभी घोड़ी पर रखने पर मारा जा रहा है, तो कभी मूछें रखने पर मारा जा रहा है, कभी पानी पीने पर मारा जा रहा है। आज भी जाति व्यवस्था है। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है? आपके प्रशासन की है? प्रशासन द्वारा आप इस प्रकार की हिंसा फैलवा रहे हैं और आम जनता पर लगवा दे रहे हैं कि आम जनता ने हिंसा फैलाया है। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा होके जागरूक होके और आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं, अपने हक की, अधिकार की। नहीं तो चुप बैठने से आपको दबा दिया जाएगा और आपके साथ इसी प्रकार की हिंसा होती रहेगी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा सरकार का, और सरकार आपको जेल में डाल देगी। विभिन्न प्रकार की धाराओं को लगाकर आपकी ज़िंदगी खराब कर दी जाएगी। सरकार से मेरा यह निवेदन है कि जिन भाइयों को अगर आप इन प्रकार की धाराएं लगाकर भेजें, वे निर्दोष हैं और उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर इस प्रकार का कानून न लगाया जाए। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि उन पे इस प्रकार की उनकी ज़िंदगी को ख़राब न किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जान सकें इस बात को और ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो सके। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।